नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायराकी और आप देख रहे हैं 5 मिनट स्टोरीज। हाँ जी, कैसे हैं आप? ये बहुत सुंदर सा खत आया है मेरे पास और ये खत मुझे संजय गुप्ता, रजनी गुप्ता जी ने भेजा है। सबसे पहले आप इनके हस्बैंड के लिए बहुत सारी प्रार्थनाएं जरूर कर लीजिएगा। संजय गुप्ता जी के लिए उनकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। संजय गुप्ता जी, दिल से चाहती हूँ कि आप जल्दी ठीक हो जाएं और दुआ करती हूँ। और बहुत बहुत शुक्रिया आपके खत मेरे तक पहुँचाने के लिए। ये आपने मेरे लिए चूड़ियाँ भेजी हैं, ये आपने मेरे लिए सिंदूर भेजा है, ये आपकी बिंदी मुझे मिल गई है, ये आपकी लिपस्टिक भी मुझे मिल गई है। और सबसे खूबसूरत चीज़ जो आपने मुझे भेजी है उसका मैं बहुत सम्मान करती हूँ, वो ये मंगलसूत्र। इसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ये सब अपनी शूट में ज़रूर पहनूंगी, लेकिन इन सब की ज़रूरत नहीं थी। आप लोगों का प्यार, अभिनंदन बहुत है, इट इज़ इनफ। और आपका ये खत भी मुझे मिल गया है, मतलब ये आपने जो छोटा सा अपना एड्रेस लिखा है इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये दिल्ली में ही रहती हैं, तो मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ इस खत के लिए। इसे मैं फाइल में संभालूंगी और आपको पता ही है जैसे मैंने लेमिनेट कराया इन सब चीज़ों को, वैसे मैं लेमिनेट कराऊंगी। सब कुछ बढ़िया। आज की कहानी ने मुझे बहुत इमोशनल कर दिया। ये कहानी आप भी ज़रूर सुनिए, अपने परिवार को भी सुनाइए। ना जाने कब किस रूप में गोपाल चले आए, लोग सही कहते हैं। बच्चों, कहानी को ध्यान से सुनना। बहुत समय पहले एक किशोर नाम का व्यक्ति था। किशोर लाल उसका नाम था। बहुत सौम्य, सरल और अच्छे स्वभाव का भी व्यक्ति था। उसकी एक जेवरों की दुकान थी। वो सोने, चांदी, हीरे मोती के जेवर बनाता था और उसमें मीनाकारी का भी काम करता था। उसके हाथों के बनाए हुए जेवर दूर दूर तक प्रचलित थे, फेमस थे। उसका नाम था। लोग कहते थे कि उसके हाथ से जब जेवर बनकर आते हैं तो उसकी खूबसूरती बहुत अच्छी होती है। इतना नाम था उसकी दुकान का कि उसके हाथ के जेवर, सोना, चांदी, खप सब कुछ, बहुत कुछ बिकता था। हुआ क्या, एक दिन इतना अच्छा स्वभाव था उसका कि इतना सब तरक्की पाने के बाद भी उसके अंदर कभी भी घमंड और मैं नहीं था। एक बार हुआ क्या कि उसकी दुकान पर उसका एक पुराना मित्र उससे मिलने आया। एक्चुअली उसका जो मित्र था वो वृंदावन से आ रहा था। उसने सोचा जब मैं बाके बिहारी वृंदावन होकर ही आ रहा हूँ तो क्यों ना मैं किशोर से मिलता हुआ जाऊं, उसे थोड़ा सा प्रसाद दे दूं। वो किशोर से मिलने के लिए उसकी दुकान पर पहुंचा। जब वो किशोर से मिलने के लिए उसकी दुकान पर पहुंचा, उसी टाइम किशोर का एक अधिकारी वहां पे जो उसकी दुकान पर काम करता था, कार्यकर्ता, एक हीरे से जड़ित सोने का हार लेकर आया और उसने किशोर को दिखाया। किशोर अभी वो हार देख ही रहा था कि उसका मित्र आया। अरे राधे राधे, कैसा है भाई? बस बढ़िया, देख तेरी भाभी को भी साथ लाया हूं। और उसने देखा किशोर ने कि उसके दोस्त के हाथ में एक छोटे से लड्डू गोपाल है जो बड़े सुंदर है, बड़ी सुंदर पोशाक पहनी हुई है, उन्होंने पगड़ी वगड़ी पहनी हुई है और वो उसकी गोद में थे। उसका दोस्त बैठ गया और इतने में किशोर ने हार देखा, लड्डू गोपाल को देखा, हार देखा, लड्डू गोपाल को देखा और वो हार लड्डू गोपाल के गले में पहना दिया। जब वो हार लड्डू गोपाल ने पहना तो वो और भी खूबसूरत लगने लग गए। दोनों मित्र अपने बचपन की चर्चा और बातें करने लग गए। उसने उसे चाय पिलाई, अपने दोस्त को, किशोर ने, और किशोर के दोस्त ने उसे वृंदावन का प्रसाद दिया। बस जिंदगी यूं ही चलने लग गई, बढ़िया से चल रही थी, आपस में बातें करते रहे। इतने में ही दोनों बातें करते करते उसके दोस्त ने कहा, चल भाई अब मेरा टाइम हो रहा है जाने का, मैं निकलता हूँ वरना देर हो जाएगी। किशोर उठा, अपने मित्र को, अपनी भाभी को गाड़ी के अंदर बिठा कर आ गया। भूलने के कारण ना तो दोस्त ने लड्डू गोपाल के गले से हार उतार कर किशोर को वापस किया और ना ही किशोर को याद रहा कि उसने लड्डू गोपाल को हार पहनाया, और हार लड्डू गोपाल के साथ चला गया। अब पति पत्नी दोनों गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी में बैठे तो दोनों को नींद आ गई। उन्होंने लड्डू गोपाल को बीच में रख दिया। उनका घर आया, वो उतरे गाड़ी में से, पीछे से जल्दी जल्दी सामान लिया और अपने घर चले गए। और लड्डू गोपाल उस हार के साथ टैक्सी में ही रह गए। टैक्सी वाला जो टैक्सी चला रहा था उसका नाम बापू था। बड़ा ही ईमानदार था और दूसरे शहर से इस शहर में गाड़ी चलाने आया था, क्योंकि ये उसको ये था कि ये टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ पर मुझे गाड़ी के लिए सवारी अच्छी मिल जाएगी। और आज उसका गाड़ी चलाने का हफ्ते का आखिरी दिन था, उसे अपने घर वापस लौटना था। तो बापू ने बिना गाड़ी के दाएं बाएं देखा, गाड़ी में बैठा और फटाफट शहर से बाहर निकल गया, काफी दूर निकल गया और अपने शहर, उस शहर को छोड़कर अपने शहर में एंटर हो गया। जब वो अपने घर पहुंचा तो उसने गाड़ी बंद करने के लिए जैसे ही पीछे देखा तो लड्डू गोपाल बड़े स्टाइल से हाथ वाथ फैलाकर, गले में हार पहनकर और पगड़ी पहनकर, पोशाक पहनकर बैठे हैं। अब बापू घबरा गया, कहने लगा भाई ये किसके हैं, किसके हैं? कोई जवाब नहीं मिला। उसने श्रद्धा और भाव से हाथ धोए, हाथ धो के लड्डू गोपाल को गोद में उठाया और उठाकर अपने घर की ओर बढ़ने लगा। उसने जैसे ही घंटी बजाई, पत्नी ने लड्डू गोपाल को हाथ में देखा। उसकी पत्नी, जिनकी शादी को 8 साल हो गए थे और वो मां नहीं बन पा रही थी, लड्डू गोपाल को देखकर उसके अंदर जो है मां की ममता जाग गई, भाव आ गए, वात्सल्य आ गया और उसने भागकर बापू के हाथ से लड्डू गोपाल को गोद में ले लिया और वो झरझर आंसू करके वो रोने लग गई। वो बैठ गई और इतना भोर विलोप हो गई कि उसे ऐसा लगा जैसे उसका बच्चा, उसका बेटा उसके गोद में आ गया और उसकी छाती के थनों में उसके दूध की धारा बहने लग गई।
अब बापू बड़ा विस्मिल था कि मेरी पत्नी के साथ हो क्या रहा है, उसकी छातियों में से दूध निकल रहा है, हमारे तो कोई बच्चा भी नहीं है और ये हो कैसे रहा है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पत्नी बावली सी हुई रोई जा रही है, लड्डू गोपाल को दूध पिलाए जा रही है, रोई जा रही है, लड्डू गोपाल को दूध पिलाने की कोशिश करे जा रही है और बापू को कुछ समझ में नहीं आ रहा। थोड़ी देर बाद जब पत्नी संभली, पत्नी ने संभल कर कहा, अरे तुम्हें तो भूख लगी होगी, बापू के लिए भी और गोपाल के लिए। फटाफट गोपाल को अंदर गई, अपने मंदिर में बिठाया और चूरी, घी और दूध मिलाकर रोटी उसने बापू को भी दी और गोपाल को भी दी और उससे खिलाई। इधर कुछ दिन बाद किशोर को याद आया कि वो हार तो ऑर्डर का था और वो हार तो मेरे मित्र के साथ ही चला गया। उसने अपने एक नौकर को भेजकर मित्र को संदेशा भेजा कि मेरा कीमती हार तेरे लड्डू गोपाल के पास रह गया है। मित्र ने उल्टा संदेशा भेजा कि चित चोर, मक्खन चोर, हार समेत चोरी हो गया। मैं तो खुद बहुत परेशान हूं। मेरी बीबी वृंदावन से लेकर आई थी सेवा के लिए और वो चित्त चोर, मक्खन चोर चोरी हो गया है। अब यहाँ बहुत परेशान, अब क्या करूं। पहले तो किशोर को थोड़ा सा गुस्सा आया, लेकिन अपने सरल स्वभाव की वजह से उसने अपने दोस्त को कुछ नहीं कहा। उसने कहा कोई बात नहीं, चल भगवान के अंग लगा हुआ है मेरा हार, भगवान की इच्छा हुई तो मुझे मिल जाएगा। बात आई गई हो गई। इधर जो बापू टैक्सी ड्राइवर था वो और उसकी पत्नी बड़ी शिद्दत से भगवान की सेवा कर रहे थे और 9 महीने बाद उनके यहाँ बेटी ने जन्म लिया। वो बेटी की सेवा करने लगे और उसके मन में एक ही भाव आता कि मेरी एक बेटी हो गई और लड्डू गोपाल मेरा बेटे हैं, मेरा परिवार पूरा हो गया। उसकी पत्नी रात को उठ उठ कर लड्डू गोपाल को देखती और खाने की कोई चीज देती कि कहीं गोपाल को कोई परेशानी तो नहीं, और इनका जीवन व्यस्त जैसा भी था चलने लग गया। इधर एक दिन किशोर को किसी शहर में जाना था सोने और जेवर देने के लिए, और वो शहर वही शहर था जहां बापू रहता था। बापू अब अपने ही शहर में टैक्सी चलाता था। जैसे ही किशोर एयरपोर्ट पर उतरा, उसने देखा कि बहुत झमझम कर बारिश हो रही है। वो किशोर की टैक्सी में आकर बैठ गया। किशोर ने उसे समझाया कि पूरा शहर पानी से भरा हुआ है, आप कहीं नहीं जा पाएंगे, मैं आपको किसी होटल भी नहीं ले जा सकता, रात काफी हो गई है, आप मेरे साथ मेरे घर चलो। किशोर थोड़ा सा डर गया क्योंकि उसके बैग में बहुत सारे जेवर थे। उसे लगा कि एक अनजान ड्राइवर के साथ मुझे नहीं जाना चाहिए, लेकिन भगवान का नाम लेकर उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। उसने ड्राइवर से कहा अपने घर ले चलो। बापू जब घर पहुंचा, उसने अपनी पत्नी को कहा देखो हमारे घर मेहमान आए हैं और तुम पानी का इंतजाम करो। किशोर ने देखा कि घर छोटा है लेकिन व्यस्त है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से रखा हुआ है, व्यवस्थित रूप से रखा हुआ है, सामान सब अच्छा है, साफ सफाई और इत्र की खुशबू आ रही है। उसने जब भोजन किया तो भोजन नहीं था, ऐसा लगा जैसे अमृत है। उसने बापू की पत्नी से कहा मैंने भोजन तो कई तरह के किए हैं, लेकिन इस भोजन में ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि मैं भोजन नहीं कर रहा हूं, जैसे मैं अमृत चख रहा हूं। और उसकी नजर बार बार उस जगह पर जा रही थी जहां लड्डू गोपाल बैठे हुए थे। किशोर ने कहा अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपके उस घर के कोने को देख सकता हूं? वहां से कोई लाइट आ रही है, मेरे को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, मैं उस लाइट को देखना चाहता हूं। इतने में बापू और उसकी पत्नी मुस्कुराने लगे और बोले वो हमारे घर का सबसे अहम सदस्य है, उसका नाम है लड्डू गोपाल, आप जरूर देखिए। जैसे ही लड्डू गोपाल को किशोर ने देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो हैरान हो गया क्योंकि उनके गले में वही कीमती सोने और हीरे से जड़ित हार था। अब किशोर ने हैरान से पूछा ये कहां से मिले तुम्हें लड्डू गोपाल? अब बारी बापू की थी। बापू ने मुस्कुराकर कहा सरल स्वभाव और ईमानदार होने के नाते कि ऐसे ऐसे मेरी टैक्सी में कोई इसे भूल गया था। तो उसने किशोर ने कहा तुम्हें पता है? घमंड आ गया था कि इनके गले में जो हार है उसकी क्या कीमत है। पत्नी ने मुस्कुराकर कहा गोपाल मेरा बेटा है, मेरा बच्चा है, और इनके अंग में जो चीज पहनी हुई है या हार है वो कितना कीमती है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, वो तो हमें इतना पता है कि भगवान का है। अब किशोर थोड़ा सा शर्माया, घबराया और उसे बेइज्जती महसूस हुई कि उसने शायद ज्यादा बोल दिया है। अगले दिन सुबह उठा, उसने भगवान को नमस्कार किया और बोला कोई बात नहीं, मेरा जेवर तुमने पहना हुआ है, तुम्हारे अंग है और इनका जीवन बदल गया, इनकी जिंदगी में इतना कुछ अच्छा हो गया, इनकी जिंदगी नर्क से स्वर्ग हो गई और सब कुछ इन्हें मिल गया, तो मैं तुमसे हार वापस नहीं लूंगा। घमंड था थोड़ा सा बोलने में, और वो वापस जाने लगा। जैसे ही बापू ने उसे टैक्सी में बिठाया, उसका बाजार का एक काम करवाया, जहां जेवर देने थे वहां जेवरों का बैग दिलवा दिया और वो किशोर को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट की ओर चलने लगा। जैसे ही किशोर को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट जा रहा था तो बापू ने आवाज दी बाबूजी आपका बैग रह गया है गाड़ी में। उसने बोला कौन सा बैग रह गया है? मैं तो बैग बेच आया, मुझे तो सामान बेचना था वो बेच आया हूँ, पैसे मेरे अकाउंट में आ गए। उसने कहा नहीं ये आप ही का बैग है। उसने देखा तो बैग एक गोल्डन कलर का था और सोने हीरे मोती जवाहरात से चमक रहा था। उतने पैसे थे और उतने जेवर थे उसमें जितने का वो हार नहीं था, उसे कई करोड़ गिना। अब किशोर को थोड़ी सी शर्म आई और वो समझ गया कि लड्डू गोपाल ने मुझे मेरे हार की कीमत दे दी है और वो गोपाल कृष्णा लड्डू गोपाल इनके घर से जाना नहीं चाहता।
वो झरझर आंसू रोने लगा और भगवान से माफ़ी मांगने लगा। बापू ने गाड़ी मोड़ी और बिना किसी लालच के वो अपने घर की ओर वापस आ गया और वैसे ही लड्डू गोपाल की सेवा करने लगा। कहानी का सार सिर्फ इतना सा है कि ज़िंदगी में हम भी बहुत चीज़ों पर घमंड करते हैं। मैंने भगवान के लिए मंदिर बनाया, मैंने कुएं लगवाए, मैंने प्याऊ लगवाए, मैंने किसी बच्चे को पढ़ाया, मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बनवा दी, मैंने तुम्हें नौकरी लगा दी। हमारी कोई औकात नहीं है। हम भगवान के लिए अगर एक छोटी सी चीज़ भी करते हैं और उसे भोग लगाते हैं, भगवान हमें वो हमेशा वापस करते हैं और करोड़ों गुना कर कर वापस करते हैं। घमंड मत करना दोस्तों, ऊपर वाले की मर्जी है। वो निकलता है किसी के घर जाने के लिए और पहुंच जाता है किसी के घर। भगवान केवल मक्खन चोर, चित्त चोर, केवल केवल और केवल प्यार का मारा है। जय माता।